अपराजिता, क्या मायने नजर आ रहे हैं इस यात्रा के? आज औरंगाबाद और गया वोट में अधिकार यात्रा निकाली गई है, साथ ही साथ शाम यात्रा गया जिला के गुरारू पहुंचेगी। तो क्या कुछ लोगों के मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर, साथ ही साथ इस यात्रा से को लेकर? जी बिल्कुल शालिनी, बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ का जो राजनीति माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। इसी बीच सबसे बड़ा यहाँ पर चर्चा का विषय है राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, जो कि कल से शुरू हो चुकी है। सासाराम से इसकी शुरुआत हुई है और आज दूसरा दिन है। तो औरंगाबाद में टीम की मौजूदगी है। हमने देखा कि यहाँ पे जनसैलाब उमड़ पड़ा है, लोग लगातार राहुल गांधी के समर्थन में उतरे हुए हमें नजर आए। साथ में तेजस्वी यादव और लेफ्टिनेंट पार्टी के लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। और आज जो अभी का जो समय है, इस टाइम पे हमारी मौजूदगी है औरंगाबाद के देव में, जहां पर देव सूर्य मंदिर जो है काफी ज्यादा प्रचलित है। और ऐसे में यहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये एक छोटा कोणार्क भी है, क्योंकि कोणार्क में एक बहुत बड़ा सन टेम्पल भी है। और इसी बीच बिहार की अगर बात होती है तो बिहार में हम देखते हैं छठ जो महापर्व है उसकी बहुत मान्यता है। तो लोग यहाँ के कहते हैं कि देव सूर्य मंदिर जो है उस टाइम पे, छठ के टाइम पे यहाँ पे हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। तो लोग जो है उस टाइम पे देखने का एक अलग ही माहौल रहता है। और राहुल गांधी की ये यहाँ से यात्रा जो है इस बात का भी प्रतीक बताई जा रही है कि राहुल गांधी जो है लगातार यहाँ के लोगों को रिझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में हम यहाँ के पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो राहुल गांधी के इस वोट अधिकार यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं। चलिए सीधे पब्लिक के बीच चलते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई है, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ सच में जनता के वोट के हित की बात है या फिर ये सिर्फ एक राजनीति का पार्ट है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि ये जो वोट का अधिकार यात्रा माननीय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो कल सासाराम से शुरुआत हुई है, ये हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि ये बिहार के आवाम के लिए और मतदाताओं के लिए एक बड़ी लड़ाई इन्होंने छेड़ रखा है। और जिस तरह से सरकार में बैठे हुए लोग तमाम आम मतदाता का अधिकार छीनना चाह रहे हैं, वोट का अधिकार छीनना चाह रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक, ये निश्चित तौर से जननायक राहुल गांधी जी ने ये परिचय दिया है कि वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरह से कल सासाराम में तमाम लोग जन सैलाब की तरह उभरी और हम अल्पसंख्यक के लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, ये आपको औरंगाबाद का सदर दीवान बीघा अल्पसंख्यकों की एक बड़ी आबादी है। और हम लोगों ने कल भी सासाराम में बहुत बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की जो है इस सभा में वहाँ पे जो है वो जुटी। निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी, उमैर खान और तमाम लोगों के प्रयास से कल एक बहुत बड़ी भीड़ जन सैलाब सासाराम में उठी और आज जो है वो इसी जगह से यात्रा गुजरी है। कुछ देर के लिए लोगों में नाराज़गी इस बात की आज जरूर हुई कि अल्पसंख्यकों को जो है वो दरकिनार किया जा रहा है, थोड़ा उनको जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसी में लेकर के आज कुछ यहाँ पे लोगों में नाराज़गी भी इस बात की जरूर रही कि जो स्थानीय लीडर है, जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, वो आज इतनी बड़ी हम लोगों ने मंच की तैयारी किया। अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुल्फ़िकार भाई हैं, कुटुंबा से हमारे नेता हैं, तमाम लोगों ने आज एक बड़ी उम्मीद से, क्योंकि राहुल गांधी नहीं लग रहा है कि अब कोई पुस्त यहाँ से देखेगा कि इस सड़क से गुजरेंगे, तो एक लोगों में उम्मीद थी और ये अल्पसंख्यक की बड़ी आबादी थी। हम लोगों ने आज यात्रा की जो शुरुआत हुई थी, हम लोगों ने ये रखा था कि आज अल्पसंख्यक विभाग की कमेटी की ओर से हम लोग जिला अध्यक्ष के तौर पे यहाँ पे जो जुल्फ़िकार भाई हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके सारे तरफ बैनर लगाया और यहाँ पे भी तैयारी किया। एक जनसैलाब यहाँ पे था, लेकिन कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को यहाँ पे रुक करके राहुल गांधी जी ने या उनके लीडर जो थे, प्रदेश अध्यक्ष जो है, या फिर आपके यहाँ के सांसद, विधायक, सभी लोगों ने ये किया है। तो ये नाराजगी है इन लोगों। राहुल गांधी जी नहीं आए यहाँ लोगों से मिलने? नहीं, राहुल गांधी जी तो यहाँ आए ही, राहुल गांधी जी तो यात्रा में जा ही रहे हैं। राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष या यहाँ के सांसद जो थे, यहाँ के विधायक जो थे, क्योंकि ये विधायक सीट जीता हुआ है, बगल का आपका अच्छो हम विधानसभा जीते हुए हैं, ये कौन जिताता है महागठबंधन को? इस हम लोगों को तो इस बात को है कि राहुल गांधी सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लेकिन उनके साथ नेतृत्व कर रहे हैं जो लीडर हैं, वो अल्पसंख्यकों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। हमें इस बात की थोड़ी सी दुख है। ठीक है, और भी लोग हैं। सर, आप ये बताइए जरा कि यहाँ जो देव की बात होती है, इस भूमि की बात होती है, यहाँ का सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिलती है? देखिए, यहाँ जो पानी की समस्या है, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत खारा है, मीठे पानी की सप्लाई बहुत ज़रूरी है। पीने के लिए लोगों को बाहर से पानी मंगाना पड़ता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और बाकी जल नल का जो मामला है वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये देव जो छठ पर्व होता है, यहाँ क्या हिंदू और क्या मुस्लिम जो अपनी एकता का मिसाल देते हैं,
पूरे भारत में ये मैसेज जानी चाहिए कि हम एकजुट होकर के इस त्यौहार को बड़ी खूबसूरती से मनाते हैं, और हमें निगलेक्ट करके कोई अगर आगे बढ़ जाए तो तकलीफ़ ज़रूर मुझे होगी। और उसका दुख है कि लोग आए और चले गए। हमारा सांसद, हमारा विधायक हमारे बीच में रुक करके हमारी समस्याओं को, या हमारे बड़े नेता को कम से कम 1 मिनट भी अगर यहाँ के पब्लिक से, यहाँ के अल्पसंख्यक से अगर सिर्फ दर्शन करा देती तो वही बहुत बड़ी बात थी। ऐसा नहीं हो पाया, इसका दुख हमलाल हमारे अल्पसंख्यक लोगों को है। लेकिन फिर भी हम लोग ये वादा करते हैं, ये वचन देते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा अल्पसंख्यक महागठबंधन के एक उम्मीदवार को, जिस तरह अगली बार औरंगाबाद के 6 से 6 विधानसभा हमने चुनाव जिता करके भेजा था, इस बार भी 6 के 6 विधानसभा चुनाव जिता कर भेजेंगे। यही मेरी आखिरी इच्छा है। हमने लगातार देखा कि अभी जो यात्रा शुरू हुई है राहुल गांधी जी की, जी बिल्कुल, हमने जो अभी लगातार देखा, जो अभी यात्रा शुरू हुई है राहुल गांधी की, हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ उमड़ रहा है, लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल बैठा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ईसी ने भी, यानी इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर इसे खारिज किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इलेक्शन कमिश्नर जो है इनकी बातों को तो खारिज कर रहा है, और ठाकुर जी का क्यों नहीं खारिज कर रहा है? इनसे एफिडेविट मांगा जा रहा है, उनसे क्यों नहीं एफिडेविट मांगा जा रहा है? जो बात इन्होंने रखा और प्रूफ का साथ रखा, उसने भी वही रखा, अनुराग ठाकुर। लेकिन वो जो है भाजपा का है, इसलिए एकदम दूध का धुला हुआ है। और ये हमारे बेचारे, हमारे माइनॉरिटी के या सारे लोगों को, दलित, हरिजन, जितने लोगों को लेके चलने वाले हैं, तो ये ख़राब है। और ये तो सामने आ रहा है, जो चीज़ राहुल जी ने पेश किया है वो एक मिसाल पेश किया है, और सबों को मतलब चोर साबित कराया है इलेक्शन कमीशन को कि तुम चोर हो। और वही चोर अनुराग ठाकुर ने भी सिद्ध कराया कि तुम चोर हो, गड़बड़ी है, लेकिन तुम अच्छे हो, ये खराब है। क्या लगता है इस यात्रा का विधानसभा चुनाव पे गहरा असर देखने को मिलेगा? 100% महागठबंधन की सरकार यहाँ बनने जा रही है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और उसके साथ जितना भी छोटा तबका, जो गरीब तबका, हर एक उनके साथ खड़ा है। और ये गरीबों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की सारा का सारा वोट उनको मिलने जा रहा है, और बहुत अच्छे से ये जीतने जा रहे हैं। और अगले लोग जो सेकुलर लोग हैं वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, और ये सारे लोग मिल करके जितने भी फॉरवर्ड ग्रुप का जो वोट है वो भी इनको बहुत अच्छा खासा मिलने जा रहा है, जो उसमें अंधभक्त नहीं है। बस यही मैं कहना चाहूँगा, और भगवान की कृपा रही तो इस बार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बात बताइए, तेजस्वी यादव जी ने, ठीक है लोगों की अपनी मत है, लेकिन एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि 15 साल जो रहा लालू जी का राज रहा, वो जंगल राज के तौर पे लोग देखते हैं। सुन लीजिए, तो क्राइम का यहाँ पर क्या स्तर है? और साथ ही आप मुझे ये भी बताइए कि तेजस्वी यादव से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं उनके पिता के कार्यकाल को देखते हुए? 19 माह या 17 माह रह करके, वो भी नीतीश जी से नीचे, यानी कि डिप्टी सीएम रह करके उन्होंने यह दे दिया है यहाँ के नौजवानों को, जो नीतीश जी इतना दिन रहने के बाद भी नहीं दे सके। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। अब रह गई बात की क्राइम, तो आज के डेट में कितना क्राइम बढ़ गया है, पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक सब जान रहा है। आए दिन कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, खास करके लड़कियाँ तो और सुरक्षित नहीं है। क्या क्या नहीं हो जा रहा है, आए दिन हो रहा है। खाली इनका एक नाम कर रहा गया है कि सुशासन बाबू, ये सब खत्म हो चुका है। इसलिए कि ये जो है दूसरे की गोद में बैठ गए हैं, अमित शाह के गोद में बैठ गए हैं, और यहाँ जो है और गलत लोगों के चक्कर में पड़ करके उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और नीतीश जी 15 साल की बात आप कर रहे हैं, 15 साल की आप बात कर रहे हैं, आप 20 साल की बात कर रहे हैं ना। 15 साल आज यहाँ पे जो नौजवान साथी खड़े हैं वो कोई 25 साल के हैं, कोई 30 साल के हैं। हम लोग पिछले 20 साल से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। आप 15 साल पहले की बात कर रहे हैं, और 20 साल इधर आप देखिए तो 35 साल पहले की आज आप बात करेंगे तो यहाँ का नौजवान को समझ में नहीं आएगा। उन्हें पता नहीं है कि हाँ लालू जी के राज में क्या हुआ था। उस समय की विधि व्यवस्था और भौगोलिक स्थिति जैसी थी, उस हिसाब से राहुल गांधी ने, आपके लालू यादव ने उस जमाने में बहुत तरक्की किया। उस जमाने में आते पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों की आवाज थे वो, और आज वही मैसेज है लोगों के बीच में। और आज की जो स्थिति है, आज 20 साल की बात करिए ना, आज नीतीश कुमार 20 साल से इस सरकार में है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही किया कि जो
आज के डेट में जो नौजवान जो है वो बेरोजगार है, पढ़ लिख करके बेरोजगार है, उनके यहाँ उनके सरकार में 2006 में जो लड़का मैट्रिक किया था, 2010 में जो मैट्रिक किया है, 2020 में जो 15 में जो ग्रेजुएशन किया है, 21 में ग्रेजुएशन किया, आज वो क्या कर रहा, कहीं ना कहीं जो है वो सड़क के किनारे जो है वो चाय बेच रहा है, कहीं ना कहीं सड़क के किनारे खड़ा हुआ है, ताश खेल रहा है, बेरोजगार है, वो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, अपराध की तरफ कदम उठा रहा है, बालू माफिया बन जा रहा है, शराब माफिया बन जा रहा है। आप क्या ये बात